तो सबसे पहले क्या हालचाल तुम सबके, ये लिख दो कमेंट में, और कैसे हो तुम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो क्या हालचाल मतलब वेलकम टू आवर चैनल दैट इज नेक्स्ट एंड मैं हूं साविज, आपका फिजिक्स एजुकेटर। और हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसका हम आज करने वाले लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 तक हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद हम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पर चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां तक देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को समझ नहीं आएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। तो अगर आप लोगों ने कहीं से पढ़ रखा है क्या रेजिस्टेंस तक, अगर आप लोगों ने कहीं से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, आप लोग फिर इस सेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पिछले लेक्चर के रिकैप के साथ। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ओम्स लॉ का जो ग्राफ आता है, मतलब हमारा जो स्ट्रेट लाइन होता है वो आता कैसे है वो हमने देखा था, ठीक है। हमने ग्राफ प्लॉट किया था। उसके बाद हमने सॉरी, उसके बाद हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, बेसिकली रेजिस्टेंस से होता है हमारा जो फ्लो ऑफ चार्ज को रोकता है, फ्लो ऑफ चार्ज के लिए एक रुकावट का काम करता है। उसके बाद हमने देखा था कि रेजिस्टेंस हमारा किस किस मतलब फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी चीज फैक्टर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस फैक्टर को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यही सब हमने देखा था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर, 4 फैक्टर्स थे हमारे पास, कौन कौन से। सबसे पहले था हमारे पास लेंथ, यानी कि जो हमारे वायर की जो लेंथ होती है उसको हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद था हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर की जो मोटाई थी उसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड था हमारा रेजिस्टिविटी, यानी कि मटेरियल की क्वालिटी क्या होगी उस पर भी डिपेंड करता है। और फोर्थ था हमारे पास टेम्परेचर। तो लेंथ की हमने बात की थी तो क्या आया था कि लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने एरिया की बात की थी। एरिया क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर हम एरिया घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखी थी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, मतलब वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, एक क्वालिटी होती है किसकी, मटेरियल की। हम किस तरह की क्वालिटी का मटेरियल ले रहे हैं उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्यों, अब मान लो अगर तुम किसी इंसुलेटर वाली क्वालिटी का बना रहे हो वायर, तो उसमें से तो करंट पास नहीं करेगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत हाई होगा। इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, जैसे 10 की पावर 15, 10 की पावर 14 इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद हमने टेम्परेचर देखा है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी क्या होती है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन इंसुलेटर्स और अलॉयज और जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उन सब की जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती किस तरह की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स की क्या होती है रेजिस्टिविटी, वो होती है 10 की पावर -14, 10 की पावर -15, यानी कि बिल्कुल, यानी कि 10 की पावर -9, 10 की पावर-10 इस तरह की, जिसको तुम बिल्कुल ना के बराबर समझ सकते हो, इसलिए वो क्या होता है, इजिली करंट पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अलॉयज, यानी कि जिसको तुम सेमीकंडक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। उस उसकी क्या होती है, उसके हमारे पास मीडियम होती है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर-1, 10 की पावर-2 इस तरह की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनकी क्या होता है, बहुत हाई होती है। और हमारी जो रेजिस्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होती है, हमारे पास ओम मीटर होती है। और इन सारे फैक्टर्स को हमने यूज करके क्या बनाया था, एक फॉर्मूला बनाया था। कौन सा, रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए थे। फिर एक जो हमारा पहला फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर। आर हमारे पास क्या आ जाएगा, V अपॉन में आई, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आया था, रो L बाय ए, समझ गए, ठीक है। ये तो हमारे पास फॉर्मूले थे। तो इसी के साथ मतलब हाँ, एक और चीज मैंने पढ़ाई थी क्या, रियोस्टेट के बारे में। रियोस्टेट क्या होता है, हमारा एक ऐसा अप्लायंस होता है या फिर तुम एक ऐसा गैजेट समझ सकते हो जिससे हम अपना रेजिस्टेंस होता है एडजस्टेबल होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है वो, उसको हम एडजस्ट कर करके देख सकते हैं कि कैसे रेजिस्टेंस पर क्या वैल्यू आएगी हमारे करंट की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। आज का जो सेशन है, लेसन सेशन जो भी समझना है, ठीक है। आज का सेशन जो हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्टेज। वोल्टेज हमारे पास क्या दे दिया, 220। जब मैंने तुम्हें लाइट चैप्टर पढ़ाया था, यानी कि क्लास 10 में जब मैंने लाइट चैप्टर पढ़ाया था, तब भी मैंने तुम्हें बताया था कि अप्रोच हमारे पास क्या रहनी चाहिए हमेशा, कि तुम्हें क्या दिया गया है और क्या तुम्हें निकालना है, बस यही दो चीजों से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है।
फॉर्मूले में तुम्हें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि, ठीक है, इसलिए हाउ मच करंट, हाँ, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, करंट निकालना है, ठीक है, इसमें भी दोनों में हमें करंट निकालना है, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज टू, रेजिस्टेंस दे रखा है हमें, ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास, ठीक है। तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा। V हमारे पास क्या है, V हमारे पास 220 अपॉन में 1200, 0 से 0 गया, 22 अपॉन में 1200 हमारे पास क्या हो गया, सॉरी 120 आएगा, तो 0 0 चला गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 0.18 एम्पियर। करंट की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। और यूनिट्स का तुम लोगों को खास ध्यान रखना है, फिजिक्स और मैथ में, ठीक है, यूनिट्स बहुत जरूरी होती हैं, वरना तुम्हारे मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं, ठीक है, आधा एक मार्क्स तुम्हारा कट हो जाता है, किसकी वजह से, यूनिट्स की वजह से, ठीक है। तो हमने ए पार्ट इसका कर लिया है, इसमें हमें करंट निकालना था। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट हमारे पास क्या है, देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर विल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, वोल्टेज क्या हमारे पास 220 है। अब 220 वोल्टेज क्या होती है, तुम्हारे जो घर में लाइट आती है उसकी वोल्टेज होती है, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोइल इज 100 ओम, या उससे भी ज्यादा इजी है, ठीक है, उसमें तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं हुई, 100 ओम, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। V और R हमें दे रखा है, I हमें निकालना है, ठीक है। I हमारे पास क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा, ठीक है। V हमारे पास क्या है, 220 अपॉन में 100, 0 से 0 गया, 22 अपॉन में 10 हमारे पास क्या आ गया, 2.2 एम्पियर। ये हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया, ठीक है। द पोटेंशियल, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व करने का ट्राई कीजिए, तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। कर लिया सोल्व, हुआ, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, वोल्टेज यहाँ दे दिया हमें 60 वोल्ट, ठीक है। व्हेन इट ड्रॉस अ करंट ऑफ, जब हमारे पास 60 वोल्ट था तो ये कितना करंट पास कर रहा था, 4 एम्पियर, ठीक है। फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120, तो 120 जब हमारे पास हो जाएगा तो ये कितना करंट पास करेगा, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन के देखो मैं तुम्हें 3 तरीके बताता हूँ, ठीक है। 3 तरीके कैसे, मैं भी बताता हूँ। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर वाला लिख लिया, नहीं लिखा तो वीडियो को जल्दी से पॉज करो और लिख लो पहले से, ठीक है। चलो 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 चलो, देखो 60 वोल्ट है, 4 एम्पियर है, 120 वोल्ट है, एम्पियर पूछा है। तो हमें पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। तो वोल्टेज बढ़ेगी मतलब I भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम प्रोपोर्शनलिटी से कर सकते हैं, यानी कि कैसे, 60 अपॉन में 120 दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन में A, ये हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 60 ये बचा 1/2, ठीक है, ये 2 इधर जाएगा, 8 इज इक्वल टू A, ठीक है। 8 एम्पियर हो गया हमारे पास क्या, करंट, ठीक है। अब देखो एक और तरीका बताऊं, एक और तरीका तुम लोग इसे डायरेक्ट समझ सकते हो कि क्या, ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा, इस तरीके से तुम लोग इसे कर सकते हो, 2 हो गए हमारे पास, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है कि तुम लोग इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, क्या, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V हमारे पास क्या है, 60 है, ठीक है। I हमें दे रखा है, ठीक है। I हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं। R हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 15 ओम आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस R को जो है वो दूसरे वाले में, दूसरा वाला जो हमारा मतलब पार्ट है उसमें हम उठा के रख सकते हैं, कैसे, हमें क्या दे रखा है इसमें, R पता है हमें, V इज इक्वल टू आई आर होता है हमारे पास, हमें V पता है, V क्या हमारे पास 120, R पता है हमारे पास, I हमें निकालना I इंटू
आर हमारे पास क्या है 15, तो इस 15 को हम नीचे ले जाएंगे तो वो डिवाइड करेगा 120 अपॉन में 15, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 एम्पियर। बस समझ गए। इस तरह से भी तुम कुछ कर सकते हो, जिनको डायरेक्टली समझ ना आया हो वो लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, मतलब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को, ठीक है। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है। तो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, हमारे पास रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, रो, एक मिनट, एल बाई ए, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका रेजिस्टेंस। केस ये पहला है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे दो तरह के दे रखे हैं। एज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, इसके पास हमारे पास क्या दे रखा है 4 ओम, ठीक है। What would be the resistance of another wire of the same material? हमारे पास रो क्या दे रखे हैं, सेम दे रखी है, तो इससे हमारे पास कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। Having length L by 2 and area L2A, अब देखो इस तरह क्वेश्चन को तुम्हें करना कैसे होता है। अब मान लेते हैं हम क्या, लेट सेकंड केस, लेट रेजिस्टेंस इन सेकंड केस इज आर डैश, ठीक है, आर डैश, तो आर डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डैश हमारे पास आ जाएगा रो, रो तो देखो सेम ही रहेगा, ठीक है। एल की जगह हमें क्या दे रखा है, एल बाई 2 दे रखा है, अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की जगह हमें क्या दे रखा है 2A दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम अभी के लिए हम भूल जाते हैं और इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। एल बाई 2 अपॉन में 2A, ठीक है, इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, ठीक है। एल बाई 2 इंटू क्या, ये 1 ऊपर जाएगा यानी कि यहाँ पर 1 अपॉन में 2A, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा एल अपॉन में 4A, यानी कि 1/4 अब इंटू में एल अपॉन ए, ठीक है। अब एल अपॉन ए की हमें वैल्यू क्या दे रखी है, क्योंकि देखो ये हमें दोनों में सेम दे रखा, तो इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एल अपॉन ए की वैल्यू जो है वो हमें क्या दे रखी है 4 ओम, ठीक है। तो 1/4 इंटू 4, ये गया 1 ओम, इसका हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम आ गया, ठीक है। फिर से समझाऊ, आर हमारे पास क्या था एक केस के लिए जिसमें हमारे पास लेंथ क्या थी एल थी, और एरिया क्या था हमारे पास ए था, ठीक है। उसमें हमारे पास देखो क्या दे रखा, सेम मटेरियल दे रखा था हमें, तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। हमने सेकंड केस के लिए रेजिस्टेंस को माना आर डैश ठीक है। आर डैश के लिए हमारे पास क्या था, रो एल बाई 2 अपॉन में 2A, ठीक है। एल क्या दे रखा था हमें, एल बाई 2 दे रखा था, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दे रखा था 2A दे रखा था। तो इसके इस तरह हमें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें सेम दे रखा है, ठीक है। इसलिए हमने इसको सॉल्व किया और इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है, बस, और कुछ नहीं किया एक मिनट। अब देखो हम आ जाते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। तो तुम्हारे ज्यादातर बोर्ड के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, या तो इससे आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ओम्स लॉ से आते हैं, और कहाँ से आते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट वाला, उससे आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, कौन कौन से, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। एक एक करके दोनों को समझते हैं। सीरीज में हमारे पास क्या होता है, मान लो ये हमारे पास कोई है इलेक्ट्रिक सोर्स है, ठीक है। इसमें हम अगर इस तरह से दो बना दें तो ये हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों होंगे हमारे पास सीरीज में। पैरेलल में हमारे पास कैसे होते हैं, पैरेलल
पैरेलल से तुम लोग क्या समझते हो? जैसे कि मैं तुम्हें अगर पैरेलल लाइंस का भी एग्जांपल दूं, तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा लीनियर इक्वेशन में, पढ़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, उसमें तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा क्या कि हमारी जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कैसी होती है, ऐसी होती हैं इस तरह के। तो इसी तरह का तुम्हारा कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। कैसे? अगर मैं बनाऊं तो मान लो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक सोर्स, ये, ठीक है, इसी के ऊपर इस तरह से तुम लोग अगर बनाते जाओगे तो ये सारे रेजिस्टेंस क्या तुम्हारे पैरेलल में है, ठीक है। इस तरह के जो रेजिस्टेंस होते हैं वो तुम्हारे कैसे होते हैं, पैरेलल में होते हैं, ठीक है, समझिए। तो सीरीज की बात कर लेते हैं, तो सीरीज में हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, इन सीरीज करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स, ठीक है। हमारा जो करंट रहेगा सीरीज में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि सब में जो है सेम करंट जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा वो, यानी कि जहां ज्यादा, देखो V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास होता है, ठीक है, V अपॉन में I आ जाएगा, R क्या रहेगा हमारे पास, I हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर हम V बढ़ाएंगे तो क्या होगा हमारा, R घट जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर हम ज्यादा रेजिस्टेंस देंगे, R बढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, बस इसी तरह से, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि कभी कभी डेरिवेशन बोर्ड्स में पूछ ली जाती है, ठीक है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर, क्या हमारे पास R क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर होता है, R हमारे पास क्या होता है बेसिकली, I अपॉन में V, V अपॉन में I, सॉरी, V अपॉन में I, ठीक है। तो V अपॉन में I, V हमारे पास क्या रहेगा इसमें, R टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, R टोटल हमारे पास आ जाएगा V1 अपॉन में I प्लस V2 अपॉन में I प्लस V3 अपॉन में I, ठीक है। कैसे? V1 V2 और V3 हमने अलग अलग क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास जो है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, डिवाइड हो जाता है, इसलिए लिया है, ठीक है। आर टोटल, तो V1 V2 V3 आप 1 अपॉन में I हमारे पास क्या रहेगा, कॉमन आ जाएगा, इनटू में हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, V1 अपॉन में I1 प्लस V2 प्लस V3, 1 1 1, ठीक है। इस तरह से तुम्हारे पास आ गया, आर टोटल हमारे पास क्या आ गया, V को अब हम क्या लिख सकते हैं, आई आर, ठीक है, V को अब हम क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं, ठीक है, 1 अपॉन में आई आर 1 आई आर, ठीक है, प्लस प्लस आई आर 2 प्लस आई आर 3। अब आर आर डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये इनटू में था। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे आई को, ठीक है, आर टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में आई, ठीक है, इसमें से हम करंट कॉमन ले लेते हैं इनटू आई, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, I से आई गया, R टोटल हमारे पास क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस जो हमारा सीरीज में होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं पैरेलल पे। अब हम पढ़ लेते हैं पैरेलल को, ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पैरेलल को, ठीक है, हाँ हाँ,
पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, मैंने तुम्हें बता दिया है कि पैरेलल का जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरह का दिखता है। इन दी पैरेलल, इसमें क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो सेम रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट एंड करंट डिवाइड्स, करंट जो हमारा होता है वो डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, R1 इज इक्वल टू आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R हमारे पास क्या होता है, हम सबको पता है। R को हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर हमारे पास होता है। R को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन में I, ठीक है। V अपॉन में I हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो V अपॉन में I1, V अपॉन में I टोटल, ठीक है। तो V अपॉन में I1 प्लस V अपॉन में I2 प्लस V अपॉन में I3। इस बार मैंने करंट को अलग अलग क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो करंट होता है वो डिवाइड करता है। करंट हमने सीरीज में क्यों सेम लिया था, क्योंकि उसमें जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिवाइड करता है, ठीक है। तो V अपॉन में I इसको हम कर देते हैं, ऊपर से हम वोल्टेज ले लेते हैं कॉमन, 1 अपॉन में I हो गया I1 प्लस 1 अपॉन में I2 प्लस 1 अपॉन में I3, ठीक है। सही है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। V से V गया, 1 अपॉन में I, एक मिनट, I की वैल्यू थी ना ये, हाँ हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गलत हो गया है, R आएगा नीचे, वही तो मैं कहूँ I की वैल्यू थी ये, R आएगा नीचे। यहाँ पर भी R, R2, R1, R2 और R3, ठीक है। यहाँ पर भी R1, R2, R3, ठीक है। तो यहाँ से हमने वोल्टेज कॉमन लिया, वोल्टेज से वोल्टेज गया, यहाँ पर भी R आएगा, R टोटल, वन अपॉन में R टोटल हमारे पास क्या जाएगा, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, इस तरह हमारा आ जाएगा तुम्हारा जो पैरेलल वाला जो होता है फॉर्मूला वो, ठीक है। 1 अपॉन में R3, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं। तो सीरीज के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। पैरेलल में तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल में तुम्हारे पास आ जाता है कौन सा, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, ठीक है। इस तरह से इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जो आप, सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। चल ठीक है, अब देखो आता क्या है तुम्हारे पास, जैसे मान लो ये तुम्हारा पैरेलल वाला जो है ना, अरे सीरीज का क्या है, सीरीज में तुम इजीली कर लोगे, ठीक है। लेकिन पैरेलल में होगा, पैरेलल में तुम्हें हो सकता है दिक्कत आए, तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे कि मान लो तुम्हारा ऐसे दे रखा है कुछ, ये भी इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, इन सब की वैल्यू क्या है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है। तो इसके लिए तुम फॉर्मूला क्या लगा सकते हो कि हमारे पास कितने टोटल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू अपॉन में 3, कितने टोटल रेजिस्टेंस है वो 3, इसके जो हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा वो आ जाएगा ये, यानी कि ऊपर क्या होगा तुम्हारा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन में नीचे क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अगर तुम्हें वैल्यू सेम दी गई हो तो, ठीक है, समझ गए। इस तरह से जैसे कि मैं इसको तुम लोगों को अगर सॉल्व करके दिखाऊं तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, ठीक है। 1 अपॉन में R1 हमारे पास क्या है 2 है, 1 प्लस
R2 हमारे पास क्या है, 2 है, 1+2, ठीक है। तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, 3/2, यह हो जाएगा हमारे पास 1/r, 1/r, आई बार आया नहीं, 1/r। तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3, ठीक है। इस तरह से देखो सेम आंसर है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास दिया गया हो क्या, मान लो ये इस तरह से है, एक मिनट, इस तरह से ये है, ये इस तरह से, और दोनों की वैल्यू मान लो इसकी 2 वोल्ट दे दी, इसकी 3 वोल्ट दे दी, दोनों की वैल्यू यानी कि जब अलग अलग हो तो तुम लोगों को क्या करना है, ऊपर क्या करना है, R1 इंटू R2, नीचे क्या कर देना, R1 प्लस R2। तो तुम्हारी इसी के एग्जांपल ले लेते हैं, R1 इंटू R2 यानी कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 6/5 आ जाएगा। इसको अब मैं तुम्हें इस फॉर्मूले से करके दिखाऊं तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। 1/R1 हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 हमारे पास 2 है, प्लस R2 हमारे पास क्या है, 3 है। 2 और 3 का अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ये आएगा 5/6। ये आ गया हमारे पास 1/r, और इसी के साथ हमारी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 6/5, ठीक है। बस। तो अगले सेशन के लिए हमारे पास क्या रह जाएगा, देखो अगर मैं तुम्हें इसके ऊपर भी क्वेश्चन करा दूं तो तुम लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम सेशन के स्टार्टिंग में ही 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उन लोगों का उनको आप लोग दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे, और जो हमारे हीटिंग इफेक्ट वाला यानी कि जो इसका लास्ट पार्ट है वो देखेंगे। उसमें हीटिंग इफेक्ट और पावर वाला, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। मैंने जो 2 फॉर्मूले बताए हैं रेजिस्टेंस के, वो आप लोगों को याद रखने हैं, और इसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टाटा बाय बाय।